हेलो गाइस, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वो रहेगा फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर। ठीक है, कि फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, और जो उसका क्रॉस सेक्शनल होता है वो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि फ्लेक्सिबल पेमेंट होता क्या है और कंपैरिजन बताया था फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट में। ठीक है, तो फ्लेक्सिबल का मतलब हो गया बिटुमिनस बिटुमिनस पेमेंट। ठीक है, या फिर ब्लैक टॉप पेमेंट। ठीक है, इसका क्या क्वालिटी होती है, इसमें जो लोड ट्रांसफर टेक्निक होता है वो ग्रेन टू ग्रेन टेक्निक होता है। ठीक है, इसमें जो बाइंडर मटेरियल यूज किया जाता है वो बिटुमिनस यूज किया जाता है। ठीक है, और इसमें एक सब बेस सेक्शन होता है, सब बेस ग्रेड होता है। ठीक है, जबकि इसमें सब ग्रेड ही होता है। ठीक है, ये कुछ कंपैरिजन में आपको बता दिए थे। ये इसकी जो एवरेज लाइफ होती है वो 15 से 20 साल हो सकती है। ठीक है, और उसके बाद में मैंने बताया था कि इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है वो कम होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। वो सब आपको मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया। ठीक है, तो आज अपन लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट। सबसे पहले था कन्वेंशनल लेयर फ्लेक्सिबल पेमेंट। फिर उसका दूसरा टाइप होता है फुल डेप्थ एस्फाल्ट पेमेंट। ठीक है, और तीसरा है कंटेंट रॉक एस्फाल्ट पेमेंट। ठीक है, तो इसमें जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है वैसे ही इसके लेयर्स होती है। तो एक एक को अपन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, कि क्या होता है कैसे होता है। तो सबसे पहले आता है कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, तो कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट में क्या होता है, आर लेयर सिस्टम विद हाईली क्वालिटी एक्सपेंसिव मटेरियल आर प्लेस्ड इन द टॉप वेर स्टेट्स आर हाई एंड लो क्वालिटी चीप मटेरियल्स आर प्लेस्ड इन लोअर लेयर्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें जो एक्सपेंसिव होता है या कह सकते हैं जो गुड क्वालिटी मटेरियल होता है उसको टॉप लेयर में बिछाते हैं, और जो लो क्वालिटी होता है ना उसको लोअर ग्रेड में बिछाते हैं, लोअर लेयर्स में बिछाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो जो लोड होता है वो अपन को मिलता है अपर लेयर्स में मिलता है। ठीक है, अगर लोड स्ट्रेस ज़्यादा आएगा तो वो रहता है केवल अपर लेयर्स में। ठीक है, और जैसे नीचे नीचे जाता रहता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता रहता है। ठीक है, तो हाई क्वालिटी जो मटेरियल होता है उसको ऊपर की टॉप लेयर्स में बिछाया जाता है। इसको बोलते हैं कन्वेंशनल फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, कन्वेंशन मतलब ऐसा ही बनता आ रहा है और ऐसा ही बनता रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि लो क्वालिटी का आप ऊपर बिछा दो और हाई क्वालिटी का नीचे, ऐसा। ठीक है, फिर दूसरा था फुल डेप्थ एस्फाल्ट पेमेंट। इसके जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इसमें जो एस्फाल्ट का लेयर होता है वो पूरा एस्फाल्ट का ही बिछाते हैं अपन। ठीक है, इसमें सब ग्रेड सॉइल के ऊपर बिछा देते हैं, सब बेस मटेरियल होता है उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो फुल डेप्थ एस्फाल्ट पेमेंट्स आर कंस्ट्रक्टेड by placing bituminous layer directly on the subgrade soil. This is more suitable when there is a high traffic and local material are not available. कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे जो सब बेस के जो मटेरियल होते हैं ना, जैसे WBM होता है, ठीक है, वो लोकली अवेलेबल नहीं हो। ठीक है, और जो ट्रैफिक है वो हाई हो। ठीक है, तो उसके इसमें क्या करें अपन, जो पूरा लेयर है सब ग्रेड सोइल के ऊपर वो पूरा पूरा एस्पाल्ट का बिछा देंगे। ठीक है, तो फुल डेप्थ एस्पाल्ट पेमेंट बन जाएगा वो। ठीक है, तो इसका नाम से सजेस्ट कर रहा है। फिर आता कंटेंट रोक एस्फाल्ट मेट्स। इसका मतलब ये हो गया कि जो दो लेयर्स होती है बिटुमिनस की, ठीक है, उसके बीच में अपन रॉक्स का बिछा देते हैं, एक बेड बिछा देते हैं। ठीक है, तो आर कंस्ट्रक्टेड बाय प्लेसिंग डेंस और ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स लेयर इन बिटवीन टू एस्फाल्ट लेयर। दो जो एस्फाल्ट की लेयर्स हैं, मतलब सब बेस के बीच में मान लीजिए टॉप सरफेस के बीच में कुछ अपन एक लेयर बिछा देते हैं, एग्रीगेट की बिछा देते हैं, एग्रीगेट्स मतलब क्रश्ड रॉक्स। ठीक है, तो ये लेयर बिछा देते हैं, तो इससे जो पेमेंट बनेगा उसको बोलते हैं अपन कंटेंट रॉक एस्फाल्ट मैट्स। ठीक है, तो ये तीन प्रकार हो गए, कन्वेंशनल, फुल डेप्थ एस्फाल्ट और कंटेंट रॉक एस्फाल्ट मेट्स। ठीक है, तो देखिए इसका ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अगर अपन फ्लेक्सिबल की बात करेंगे तो ऊपर होता है सरफेस कोर्स होता है, उसके नीचे बेस कोर्स होता है। ठीक है, तो अभी जो आपने बताया कि रोक मेट्स वाला, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे बेस या फिर समझ लीजिए सब बेस और सरफेस के बीच में यहाँ पे सब बेस कोर्स की जगह वो बिछा देंगे, मतलब पूरी के पूरे एग्रीगेट्स का बिछा देंगे। ठीक है, तो दो लेयर्स के बीच में। तो इसमें जो सबसे टॉप होता है सरफेस, दूसरा होता है बेस और तीसरा होता है सब बेस, ऑप्शनल यूजुअली ट्रीटेड सब ग्रेड। ठीक है, उसके बाद में आता है सब ग्रेड एग्जिस्टिंग सॉइल। तो देखिए आमतौर पर जो सब बेस मटेरियल होता है अगर वो अवेलेबल है तो अपन उसको बिछाते हैं, अदरवाइज क्या करते हैं, जो सब बेस सॉइल होता है उसी को ट्रीट करते हैं। ट्रीट का मतलब हो गया उसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। ठीक है, उसकी शेयर स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये तो टिपिकल क्रॉस सेक्शन हो गया फ्लेक्सिबल पेमेंट का। ऑन द अदर हैंड अगर हमें रिजिड पेमेंट की बात करनी है, ठीक है, तो रिजिड पेमेंट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि सब बेस मटेरियल होता ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए सब ग्रेड जो नीचे नीचे सोइल होगा वो होगा,
उसके बाद में देगा सब बेस कोर्स इफ़ नीडेड, अगर नीडेड है तो, अदरवाइज उसको अपन यूज़ नहीं करते हैं कोर इसमें रिजिड पेमेंट के केस में। उसके बाद में बेस कोर्स होता है जो नॉन इरोजिव होता है। उसके बाद में कंक्रीट स्लैब होता है। अब जो कंक्रीट स्लैब होता है उसमें जॉइंट्स होते हैं, ट्रांसवर्स जॉइंट्स एंड लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट्स, ठीक है, और टाइट रिजिड शोल्डर्स, ठीक है। तो ये सिंपल सा है। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में अगर पर्टिकुलरली इसको देखा जाए, अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट को, तो इसमें देखे लेयर्स होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आता है सरफेस कोर्स होता है, ठीक है। सरफेस कोर्स के ऊपर जो अपन एक सील करते हैं उसके जो लेयर बिछाते हैं, पतली सा लेयर होता है बिल्कुल मामूली सा, 5-10 mm की रेंज में, उसको होते हैं सील कोट बोलते हैं, ठीक है। फिर सब बेस कोर्स और बाइंडर जो कोर्स होता है उसके बीच में एक लेयर आता है उसको बोलते हैं टैग कोट, ठीक है। बाइंडर कोर्स और बेस कोर्स के बीच में एक लेयर आता है उसको बोलते हैं प्राइम कोट, ठीक है। बेस कोर्स और एक उसके नीचे आता है सब बेस कोर्स, और उसके नीचे आता है कॉम्पैक्टेड सब ग्रेड, मतलब जो नेचुरली अवेलेबल सॉइल है, ठीक है। तो देखिए 4-5 लेयर्स होते हैं। आमतौर पे क्या करते हैं इसमें से 2 या 3 लेयर का यूज़ करके इसको रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाता है। नेशनल हाईवेज में इसका ज़्यादातर यूज़ होता है। जो विलेज रोड्स है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, उसमें इसका इतना यूज़ नहीं होता है लेयर्स का, ठीक है। मिक्स कर दिया जाता है, जैसे सब बेस और बेस को एक कर देंगे, या फिर बाइंडर और बेस को एक कर देंगे, या फिर बाइंडर और सरफेस को एक कर देंगे, बेस बना देंगे और सब बेस को खा जाएंगे। ये ऐसा कुछ इनका टेक्निक सा रहता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अपन। अब बात आती है लोड टेक्निक ट्रांसफ़र की। तो मैंने बताया था कि जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसमें लोड ट्रांसफ़र होता है वो ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट में होगा। तो देखिए ग्रेन टू ग्रेन कैसे होगा, इसमें क्या होते हैं अपन, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होती है। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर जो एग्रीगेट यूज़ करते हैं ना अपन, वो इसमें होता है। तो जब टायर जब कांटेक्ट में आता है, तो जैसे मान ली 2 ग्रेन्स का कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है, या फिर ये सरफेस है, उसके बाद में क्या करेगा, ये ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और ये नीचे ट्रांसफ़र होता जाता है, मेजर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ठीक है। 1:n=2 इस रेशियो में ये स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अब उसके बाद में आते हैं टिपिकल लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, ठीक है। तो लेयर्स में सबसे पहले मैंने बताया था कोटिंग। तो उसमें 3 कोट बताए थे मैंने। सबसे टॉप होता है सील कोट, उसके बाद में आता है टैग कोट, और उसके लास्ट में आता है प्राइम कोट। तो जो सील कोट होता है उसका क्या यूज़ होता है, वो कैसे होता है। तो सील कोट इज अ थिन सरफेस ट्रीटमेंट used to waterproof the surface and to provide skid resistance and to seal the surfacing against the ingress of water। अब देखो सील कोट का यूज़ क्या होता है कि जो टॉप बिटुमिनस का लेयर होता है ना, सरफेस लेयर होता है ना, उसको क्या करता है, वाटर प्रूफिंग का काम करता है। क्योंकि जो बिटुमिनस होता है वो हाईली ससेप्टेबल होता है वाटर के अगेंस्ट में, ठीक है। तो क्या होता है, वाटर को वाटर प्रूफ बनाता है। दूसरा क्या करता है, स्किड रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। स्किड रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि अगर आप लोग ब्रेक लगाओगे तो ज़्यादा दूर फिसल के ना जाए, उसको बोलते हैं स्किडिंग, ठीक है। तो क्या करेगा, उसको रोकने का काम भी इसका करता है। जैसे स्किड रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल की बात करेंगे अपन, तो 0.35 से 0.4 रहता है, मैं बता चुका हूँ पहले भी, ठीक है। उसके बाद में क्या करता है, वो वाटर के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। फिर दूसरा कोट होता है टैग कोट, जो कि सरफेस और बाइंडर मटेरियल के बीच में यूज़ किया जाता है लेयर्स में, ठीक है। तो टैग कोट इज अ वेरी लाइट एप्लीकेशन ऑफ एस्फाल्ट का यूज़ किया जाता है इसमें। यूजुअली एस्फाल्ट इमल्सन डाइल्यूटेड विथ वाटर। जो आमतौर पे क्या होता है, जो एस्फाल्ट होता है वो डाइल्यूटेड विद वाटर होता है, एक इमल्सिव इफेक्ट जनरेट करता है, ठीक है। इट प्रोवाइड प्रॉपर बॉन्डिंग बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ बाइंडर कोर्स। इट इज़ जनरली अप्लाइड ऑन इम्परवियस सरफेस। जो इम्परवियस सरफेस होता है, जो बाइंडर मटेरियल होता है और जो सरफेस होता है, उसके बीच में इसको लगाया जाता है। इसका यूज़ क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग बनाने का, 2 लेयर्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट करने का, ठीक है। जो तीसरा लेयर होता है, जो तीसरा कोटिंग होता है वो होता है प्राइम कोट। जो प्राइम कोट होता है वो क्या होता है, बेस कोर्स पे बिछाया जाता है, ठीक है। तो प्राइम कोट इज एन एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कस लिक्विडेड बिटुमिनस मटेरियल। लो विस्कस का मतलब जिसकी विस्कोसिटी बहुत लो, मतलब थोड़ा पानी टाइप का लिक्विडेड बिटुमिनस मटेरियल होता है। बिटुमिनस का तो हाईली विस्कस होता है, तो इसको लो विस्कस बनाया जाता है पहले तो, ठीक है। एन एग्जिस्टिंग पोरस और एब्जॉर्बेंट पेमेंट लाइक WBM। जैसे बेस मटेरियल होता है, जैसे WBM होता है, ये क्या होते हैं, एक तरह से एग्रीगेट्स ही होते हैं, ठीक है। इसमें तो ये क्या होता है, पोरस होता है, हाईली पोरस, तो उसके ऊपर इसको बिछाया जाता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, एक तो उसके पोरसिटी को कम करना हो गया, और
ये बेस कोर्स के और बाइंडर के बीच में एक बॉन्ड बिछाने का, ठीक है। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव इज टू प्लग द कैपिलरी वॉइड ऑफ अ पोरस सरफेस। सबसे मेन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो बेस कोर्स हो गया उसकी पोरोसिटी खत्म करने का, ठीक है। एंड टू बॉन्ड द लूज मटेरियल ऑफ एग्जिस्टिंग सरफेस लाइक एंगुलर बेसेस ऑन विच बाइंडर लेयर इज प्लेस्ड। इट प्रोवाइड बॉन्डिंग बिटवीन टू लेयर्स। अब इसका भी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो बाइंडर लेयर हो गया और जो बेस लेयर हो गया उसके बीच में बॉन्ड करने का, ठीक है। और जो लूज ग्रेनुअल्स पड़े होते हैं उसमें बेस कोर्स में, उसको स्टेबल करने का, ठीक है, वो हिले नहीं बार बार। तो ये 3 प्रकार की अपने पास में कोटिंग हो गई। सील कोट जो सबसे ऊपर, फिर टैग कोट बेस और बाइंडर, सरफेस और बाइंडर के बीच में, और फिर प्राइम बाइंडर और बेस के बीच में, ठीक है। अलग अलग यूज होते हैं। सील का मतलब वाटर प्रूफिंग के लिए होता है, ठीक है। टैग का मतलब बॉन्डिंग के लिए, और प्राइम का मतलब उसको नॉन पोरस करने के लिए, ठीक है। देखिए इसमें ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं, फोटोज़ दे रखी है। तो जो सरफेस कोर्स होता है और जो बेस कोर्स बाइंडर कोर्स होता है उसके बीच में एक लेयर होती है, इसको बोलते हैं प्राइम कोटिंग। प्राइम कोट होता है, जैसे ये देखिए WBM है, यहाँ पे साइड में देखिए, यहाँ पे व्हाइट कलर का WBM बिछा रखा है। WBM और ये जो बाइंडर मटेरियल है उसके बीच में जो होता है उसको प्राइम कोटिंग बोलते हैं। सील कोटिंग हमेशा सबसे टॉप में बिछाया जाता है। देखिए जो आपने ये सरफेस कोर्स बिछा दिया उसके ऊपर इसने सील कोटिंग कर दिया इसको, ठीक है, वाटर रेजिस्टिंग बनाने के लिए, ठीक है। ये देखिए जो ट्रक जा रहा है इसमें से ये बहता हुआ, ये छिड़कता हुआ जा रहा है इसको। टिपिकल लेयर्स ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट, सबसे पता है सरफेस कोर्स, सबसे टॉप क्या रहता है सरफेस कोर्स, उसके ऊपर क्या होता है सील कोटिंग रहती है, ठीक है। तो सरफेस कोर्स इज द लेयर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद ट्रैफिक लोड एंड जनरली कंटेन सुपीरियर क्वालिटी मटेरियल। दे आर यूजुअली कंस्ट्रक्टेड विद डेंस ग्रेडेड एसफाल्ट कंक्रीट। देखिए यहाँ पे एसफाल्ट कंक्रीट आया, कोई कंफ्यूज मत होना कि सब कंक्रीट तो सीमेंट में होता है, ऐसा नहीं होता बेटा। कंक्रीट का मतलब हो गया एग्रीगेट प्लस बाइंडर मटीरियल, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंडर मटीरियल है, बाइंडर मटेरियल का मतलब हो गया जो एग्रीगेट्स को बांध के रखने का काम करता है। एग्रीगेट 2 प्रकार से हो सकते हैं, कोरस भी हो सकते हैं और फाइन एग्रीगेट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बाइंडर मटेरियल हो गया एसफाल्ट, तो इसलिए वो इसको बोल दिया एसफाल्ट कंक्रीट AC। अगर यहाँ पे बाइंडर मटेरियल सीमेंट होता तो वो क्या कहलाता है सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कंक्रीट का मतलब हो गया बाइंडर प्लस एग्रीगेट। बाइंडर जो होगा उसका नाम अपन पहले बोलेंगे। तो क्या होता है सरफेस कोर्स सबसे टॉप में होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इन ट्रैफिक होता है, ठीक है, और एसफाल्ट कंक्रीट से बनाया जाता है। हायर क्वालिटी के जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कन्वेंशनल टाइप पेमेंट में, ठीक है, तो हायर क्वालिटी के ऊपर ही ऊपर यूज़ किए जाते हैं। इट प्रोवाइड कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज फ्रिक्शन, स्मूथनेस, ड्रेनेज etc. Also it will prevent the entrance of excessive quantities of surface water into the underlying base, subbase and subgrade। कहने का मतलब है कि क्या करता है, आपको फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है, स्मूथनेस चलने के लिए स्मूथनेस देता है, ठीक है। ड्रेनेज पर्पज भी सोल्व करता है कि ड्रेन आउट हो जाए पानी, ठीक है। और जो एक्सेसिव क्वांटिटी का जो वाटर होता है जो आपके टॉप, जैसे मान लो ड्रेन आउट नहीं हुआ, उसको नीचे जाने से भी रोकता है। नीचे कहाँ जाएगा पानी, सब बेस में और सब ग्रेड में जा सकता है, ठीक है। तो इसका यूज होता है। उसके बाद में इट प्रोवाइड स्मूथ एंड स्किड रेजिस्टिंग राइडिंग सरफेस। ये क्या प्रोवाइड करवाता है, स्मूथ एंड स्किड रेजिस्टेंस, ठीक है। स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करता है, स्किड रेजिस्टेंस। इट मस्ट बी वाटर प्रूफ टू प्रोटेक्ट द एंटायर बेस एंड सबग्रेड फ्रॉम वीकनिंग इफेक्ट ऑफ वाटर। ये क्या करता है, जो वाटर का, देखो वाटर क्या करता है, बिटुमिनस हो गया, एसफाल्ट हो गया, इसका दुश्मन होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, सॉरी बिटुमिनस का जो दुश्मन होता है, ठीक है। तो ये जो वाटर का जो वीकनिंग इफेक्ट होता है बेस पे, सब बेस पे, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करता है, वाटर प्रूफिंग का काम है करता है, इसीलिए इसके ऊपर सील कोटिंग भी की जाती है, ठीक है। आई बात समझ में। फिर दूसरा आ गया बाइंडर कोर्स। बाइंडर कोर्स में क्या होता है, दिस लेयर प्रोवाइड द बल्क ऑफ एसफाल्ट कंक्रीट स्ट्रक्चर, इट्स चीफ पर्पज टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड टू द बेस कोर्स। इसका जो मेन पर्पज होता है वो क्या होता है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम सरफेस लेयर टू द बेस लेयर, ठीक है। बाइंडर कोर्स का नाम होता है। ये भी क्या होता है, मेजरली इसमें क्या होता है, एसफाल्ट कंक्रीट इसमें होता है, ठीक है। द बाइंडर कोर्स जनरली कंसिस्ट ऑफ एग्रीगेट्स हैविंग लेस एसफाल्ट एंड डजंट रिक्वायर क्वालिटी एज हाई एज सरफेस कोर्स। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जो एसफाल्ट होता है, कह सकते हो बाइंडर मटेरियल होता है, वो कंपेयर टू सरफेस लेयर के कम यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इसमें जो मेजरली होता है वो एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है, यानी बल्क का पार्ट होता है, ठीक है। सो रिप्लेसिंग अ पार्ट ऑफ सरफेस कोर्स बाय बाइंडर कोर्स रिजल्ट इन मोर इकोनॉमिकल डिज़ाइन। तो देखिए इसने कह दिया ना
कि अगर आप सरफेस लेयर की जगह बाइंडर वाला अगर लेयर ज़्यादा यूज़ कर लोगे, उसको ज़्यादा थिक कर दोगे, उसको रिप्लेस कर दोगे तो ज़्यादा इकोनॉमिकल होता है। तो करते क्या आमतौर पे बाइंडर कोर्स बिछाया और उसके ऊपर में सील कोटिंग कर दिया। बेस कोर्स, the base course is the layer of material immediately beneath the surface of binder course and it provide additional load distribution and contribution to the subsurface drainage. It may be composed of crushed stones, other untreated stabilized material, जैसे इसको WBM वाटर बाउंड मैकडम। ठीक है, तो बेस कोर्स का काम क्या हो गया, लोड ट्रांसफर करने का, ठीक है, और ड्रेनेज पर्पज को सोल्व करने का। ठीक है, एक तरह से स्टेबिलिटी देने का काम करता है। ये बनाई किसकी जाती है, कंपोज ऑफ क्रस्ड स्टोन्स। क्रस्ड का मतलब, क्रस्ड स्टोन्स मतलब टूटे हुए जो पत्थर वगैरह होते हैं ना, एग्रीगेट, जो कोरस एग्रीगेट टाइप होते हैं, उनसे ये इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो आपका हो गया सरफेस कोर्स, उसके बाद में बाइंडर और फिर बेस। ठीक है, उसके बाद में बाइंडर के बाद में आता है आपके पास में सब बेस एंड सब ग्रेड। सब बेस होता है जो बेस मटेरियल की तरह होता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बताया था कि सरफेस और बाइंडर थोड़ा सा क्वालिटी में फ़र्क होता है, वैसे बेस और सब बेस में क्या होता है, थोड़ा बहुत क्वालिटी में फ़र्क होता है। सब बेस की जो क्वालिटी थी वो और भी लो लेवल की रहती है, उसमें मटेरियल हाईली क्वालिटी के नहीं होते हैं। ठीक है, द सब बेस कोर्स इज द लेयर ऑफ मटेरियल बीनीथ द बेस कोर्स एंड प्राइमरी फंक्शन आर टू प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इम्प्रूव ड्रेनेज। जो मेन पर्पज होता है सब बेस का, वो सपोर्ट देने का होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी होती है वो इसी की होती है। ठीक है, इट मे बी वाटर बाउंड मैग्नम और WMM। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि लोड यही चलेगा, इसके नीचे देखो लोड ट्रांसफर तो बेसिकली जाना तो ग्रेड सोइल में ही है, सोइल में ही है। ठीक है, लेकिन ये क्या करता है, स्टेबिलिटी का काम करता है। अ सब बेस कोर्स इज नॉट ऑलवेज नीडेड और यूज, फॉर एग्जाम्पल अ पेमेंट कंस्ट्रक्टेड ओवर अ हाई क्वालिटी। कई बार क्या होता है, या बेसिकली मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, बेस कोर्स दे देते हो ना, तो सब बेस कोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है रोड का वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है, कुछ कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए उसने क्या किया, बाइंडर वाले को थिक कर दिया, सरफेस लेयर को खा गया। ठीक है, बेस कोर्स दे दिया तो सब बेस को खा गया। क्यों, क्योंकि जो सबग्रेड होता है उसको अच्छे से ट्रीट कर देते हो आप, उसमें पानी वानी मिला के कॉम्पैक्शन करके उसको अच्छे से स्टेबल कर देते हो। तो इसका जो लास्ट लेयर होता है वो होता है सबग्रेड। द टॉप सोइल और सबग्रेड is a layer of natural soil prepared to receive the stresses from the layer above. It is essential that no time soil subgrade is overstressed. It should be compacted to the desired density near the optimum moisture content, OMC। आपको जो सोइल मैकेनिज्म होगा उसमें आपको बता दिया गया होगा कि OMC मतलब ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, कि वो मैक्सिमम वाटर कंटेंट जिसके ऊपर इसकी डेंसिटी मैक्सिमम हो सकती है। उसके बाद में वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, वो सोइल का पार्ट है। पर सब ग्रेड को OMC तक, OMC मतलब ऑप्टिमम वाटर मॉइस्चर कंटेंट तक इसको डेंस किया जाता है या कॉम्पैक्ट किया जाता है। तो ये आपकी जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है उसकी लेयर्स हो गई है ख़त्म। ठीक है, उसके बाद में अब आपके जो आएगा वो अगला रिजिड पेमेंट आएगा, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में अपन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।